हाय गाइस। सो वेलकम टू लेक्चर 5 ऑफ आर्ट एंड कल्चर GS1 यूपीएससी, ठीक है ना। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पोस्ट मौर्य का जो भी आपका स्तूपास था, स्कल्पचर्स था, वो सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। ठीक है, वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ स्कल्पचर्स इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स। गंधारा, मथुरा और विंगीज के अंदर क्या क्या उसके डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स थे, कौन सा रिलीजन एसोसिएटेड था, किसने पैटर्नाइज करा था, स्पेशल फीचर्स क्या थे, इन्फ्लुएंस क्या था, कि कुछ कुछ में रोमन फीचर्स थे, ग्रीक फीचर्स थे, किसी में जैन इमेजेस थी, हिंदू इमेजेस थी। ठीक है, वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द कॉमन फीचर्स एंड द डिफरेंशिएटिंग फीचर्स ऑल्सो। तो वो सारा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था। ठीक है, सो आज के लेक्चर में व्हाट विल डिस्कस इज, आज हम गुप्ता एज में प्रॉपर जाएंगे। ठीक है, एंड विल डिस्कस अबाउट द केव्स। तो इन शॉर्ट, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, बाग, नासिक, उदयगिरी, खंडागिरी एंड जूनागढ़ केव्स, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है, क्या क्या डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स थे, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली आज के लेक्चर से हम गुप्ता एज आर्ट पे हैं। ठीक है, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन नॉर्थ, मतलब टेम्पल आर्किटेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर वुड बी टेम्पल आर्किटेक्चर इन नॉर्थ, ठीक है ना। और उसके बाद वाला जो लेक्चर होगा दैट वुड बी टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ साउथ। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ मीन्स नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया एंड सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। तो नॉर्थ साइड में आपका नगारा स्टाइल के जो टेम्पल्स होते हैं वो बने थे, और साउथ साइड में आपके द्रविडियन। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमारा ये केव, स्कल्पचर्स, ये सारी जो चीज़ें थी जो एसोसिएटेड थी स्पेसिफिक टू द गुप्ता एज, ठीक है, ये सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब देखो, थोड़ा कंफ्यूजिंग इस हिसाब से होगा कि आप लोगों को टाइमलाइन थोड़ी दिक्कत हो रही होगी कि कब मॉडर्न खत्म हुआ, पोस्ट मॉडर्न आया, क्या चेंजेस हुए, क्या टाइमलाइंस थे। तो डोंट वरी, ये सारी जो टाइमलाइंस हैं, ठीक है, ये सारी जो टाइमलाइंस हैं ये सब हम प्रॉपरली एंशियंट एंड मिडीवल हिस्ट्री में प्रॉपरली पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अंदर आपके जितने भी हैं गुप्ता, मौर्य, सारी चीज़ें हम आराम से पढ़ेंगे। तो आपका जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू है टाइमलाइंस के संग, वो वहाँ पे आपका इजीली मतलब सारे जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। सो अब देखो, गुप्ता एज आर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था कि भाई जो आपका मेन टेम्पल आर्किटेक्चर है ना, जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, उसका जो फाउंडेशन था वो फाउंडेशन था कि आपका एक मैन्यूस्क्रिप्ट तैयार हुई थी गुप्ता एज में। वो मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ टेम्पल। ठीक है, तो उस मैन्यूस्क्रिप्ट को नाम दिया गया आपका वास्तु शास्त्र। हम सब ने ये वर्ड सुना होगा आज के टाइम पे, बट इसका जो बेसिक फाउंडेशन था वो था आपका, इट वॉज मेंट टू बी अ मैन्यूस्क्रिप्ट ऑन हाउ अ टेम्पल नीड्स टू बी क्रिएटेड। ठीक है, तो बेसिकली मैन्यूस्क्रिप्ट था, मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ हाउ अ टेम्पल शुड बी कंस्ट्रक्टेड। ठीक है ना, तो उसका आपका मतलब ये था पूरा इससे वास्तुशास्त्र से। ठीक है ना, तो ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी ये गुप्ता एज में आपकी बनी थी सबसे पहले, और फिर इसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए आपके डिफरेंट टाइप के टेम्पल्स बने, उड़ीसा टेम्पल, चंदेला टेम्पल, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, सो कमिंग बैक टू आज के लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो बेसिकली आपके केव्स हैं। केव्स के अंदर क्या ट्रेड्स थे, क्या फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग्स थी, क्या डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स थे, ठीक है ना, कौन सा रिलीजन फॉलो हुआ था, किस केव में कितना प्रोपोर्शन था कि हिंदुज़म होगा या जैनिज़्म होगा, या किस केव के अंदर आपके चैत्य थे या विहारा थे, है ना, ये सब हमने पढ़े थे। चैत्य आपका प्रेइंग हॉल फॉर द मॉन्क्स, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, और विहारा आपका बेसिकली मानसून पीरियड के अंदर जो मॉन्क्स हैं वो वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करते थे। ठीक है ना, सो लेट्स स्टार्ट। ये आज का कंटेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ केव्स। ठीक है, नाउ गुजरात है, ये उड़ीसा है। ठीक है, उदयगिरी, खंडारी केव उड़ीसा एंड जूनागढ़ बेसिकली आपका गुजरात है। इट्स GJ, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। गुप्ता एज आर्ट क्या है बेसिकली? गुप्ता एज आर्ट इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, द केव मेकिंग रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स, द केव मेकिंग रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, फुल स्टॉप। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट वॉज द बिगिनिंग ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन गुप्ता एज। ठीक है ना, टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्ट हुआ था इस एज में।
नेक्स्ट लिखो, नॉट ओनली टेम्पल्स वर क्रिएटेड बट ऑल्सो मैन्यूस्क्रिप्ट्स रिगार्डिंग हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ टेम्पल, ब्रैकेट में लिखना वास्तुशास्त्र वॉज ऑल्सो रिटन ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, तो ये थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन है। बाकी जो भी एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी गुप्ता पीरियड है ना प्रॉपर, वो हम जब हम सब्जेक्ट पिक करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। प्रोबेबली देखता हूँ आर्ट एंड कल्चर के बाद हम डायरेक्टली उसको पिक करेंगे सो दैट को रिलेट कर पाओ, अदरवाइज पोस्ट जियोग्राफी या पोस्ट सम अदर सब्जेक्ट विल पिक दैट। ठीक है, नाउ सो केव्स इन गुप्ता पीरियड, सबसे पहले और सबसे फेमस जो है वो अजंता केव है। ठीक है, अजंता केव आपकी महाराष्ट्र में है। ठीक है, स्पेसिफिकली औरंगाबाद, ये लिखा है यहाँ पे, औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है। अब इस केव के अंदर ना टोटल जो अंदर की साइड जितनी केव्स हैं इसमें, इन टोटल वी हैव 29 केव्स अजंता के अंदर। अजंता हैज़ 29 केव्स। ठीक है, और ये 29 केव्स बाइफिकेटेड हैं, 25 आपकी विहारास उनमें और 4 आपकी चैत्यास हैं। ठीक है, और सारी की सारी केव्स आपकी किस रिलीजन को बिलोंग करती है? बुद्धिज्म को। ठीक है, इसके अंदर कोई और रिलीजन नहीं है, ना ही जैनिज्म है और ना ही हिंदुइज्म। ठीक है, वो सारी जितनी भी केव्स हैं वो प्योरली आपकी बुद्धिज्म पे ही है। ठीक है, बुद्धिस्ट केव्स है। नाउ अब ये जो केव बनी है इसका स्पेशल ट्रेट क्या है इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर? तो ये जो पहाड़ है ना, जिस पहाड़ के अंदर ये बनाई गई है केव, ये जो केव है ये पहाड़ के स्टीप साइड पे बनाई गई है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, जैसे ये बड़ा सा पहाड़ है तो ये इसका स्टीप साइड है, खड़ी चट्टान। ठीक है, और ये आप इसका स्लोपी साइड है। तो जो इसका एंट्रेंस है केव का, ये जो फ्रंट है दैट इज़ ऑन द स्टीपर साइड ऑफ द माउंटेन। ठीक है, ये बेसिकली माउंटेन है, उसी के अंदर आपका केव्स बनता है। ठीक है, तो ये फ्रंट जो है आपका स्टीपर साइड ऑफ द माउंटेन है और स्लोपिंग साइड पे नहीं है। ठीक है, सो ऑब्वियसली बात है, जब आपका फ्रंट साइड में अगर आप जो स्टीपर साइड पे बना रहे हो तो बैक साइड में आपका कोर्टयार्ड का जो स्पेस रहता है ना वो नहीं मिलता इसमें। ठीक है, सो इसमें लिख लो, अजंता केव्स वर क्रिएटेड ऑन द स्टीप साइड ऑफ द हिल बिकॉज ऑफ विच देयर वॉज नो स्कोप ऑफ क्रिएटिंग द कोर्टयार्ड्स। ठीक है, हम आगे समझेंगे, बिकॉज इलोरा के अंदर आपके कोर्टयार्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो मैं बताता हूँ अभी। राइट, नेक्स्ट यू राइट, देर आर इंस्टेंसेज ऑफ सिंगल स्टोरी एंड डबल स्टोरी केव्स इन अजंता। ठीक है, अंदर की साइड ही आपका जैसे होता है ना सिंगल, फर्स्ट माला, सेकंड माला, थर्ड माला, तो फ्लोरिंग हो सकती है। ठीक है, अलग अलग लेयर हो सकती है, बट पीछे की साइड कोर्टयार्ड नहीं है। ओके, सो इसमें लिख लो, इन अजंता केव देर आर इंस्टेंसेज ऑफ सिंगल स्टोरी एंड डबल स्टोरी केव्स इन अजंता। ठीक है, नेक्स्ट यू राइट, अब अजंता केव्स के अंदर आपके स्कल्पचर्स भी मिले हैं और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग वॉज फाउंड विच वर क्रिएटेड बेस्ड ऑन द बुद्धिज्म। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग। ठीक है, इनसाइड अजंता केव्स स्कल्पचर्स एंड फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग्स वर क्रिएटेड बेस्ड ऑन बुद्धिज्म। ठीक है, नाउ ये इंपॉर्टेंट टर्म है फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग। अब ये है क्या वो समझो। बेसिकली बनता है क्या है कि जो दीवार होती है ना उस पर सबसे पहले एक मिक्सचर बनाया जाता है, काउडंग, राइस हस्क एंड क्ले का। ठीक है, तो पहले इसको लगाया जाता है, उसके बाद आपका मतलब ये मिक्सचर क्या करता है, ये रिटेन कर लेता है सारा मॉइस्चर। ठीक है, और फिर उसके बाद जब ये सूख जाता है, प्रॉपर बन जाता है, उसके बाद इसमें कलर फिलिंग होती है प्रॉपर डिज़ाइन के लिए। ठीक है, सो लिख लो, फॉर फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग, फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग मिक्सचर ऑफ काउडंग, राइस हस्क, क्ले वॉज अप्लाइड ऑन द वॉल ऑफ द केव। ठीक है, दिस मिक्सचर वॉज मेंट फॉर रिटेनिंग द मॉइस्चर एंड प्रोवाइडिंग फ्रेशनेस टू द पेंटिंग, फ्रेशनेस टू द पेंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट राइट, इन द सेकेंड स्टेप लाइम प्लास्टर वॉज कोटेड ऑन द वॉल। ठीक है, ये 3 मिक्सचर लगाने के बाद आपका लाइम प्लास्टर का जो लेप है वो लगता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट यू राइट, फाइनली इमेज वॉज क्रिएटेड विच नीड्स टू बी फिल्ड विद कलर्स। ठीक है, तो ये आपके 3 स्टेप्स के प्रोसेस में आपकी एक पूरी फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग बनती थी। इसके एग्जांपल्स एक बार गूगल पे जाके या बुक्स में जाके देख लेना, उसमें बहुत सारी टाइप के आपको फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग्स मिलेंगी। अगर आपको स्पेसिफिकली अजंता केव्स की देखनी है तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली गूगल इट। बट जो 3 प्राइमरी स्टेप्स हैं जो कि एक फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग में लगते हैं वो मैंने बता दिया। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले आपका जो प्राइमरी जो कोटिंग है वो आपकी राइस हस्क, ठीक है, क्ले और काउडंग का पहला लेप लगाया जाता है, उसके बाद आपका लाइम प्लास्टर एंड देन आपकी कलरिंग की जाती है। ठीक है ना, अब इसके फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग्स के कुछ प्राइम एग्जांपल्स भी हैं। एग्जांपल्स ऑफ फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग आपका फ्लाइंग अप्सरास, बोधिसत्व होल्डिंग अ लोटस, ठीक है, जिसको पद्म पानी भी कहते हैं। ठीक है, बोधिसत्व होल्डिंग अ थंडरबोल्ट, जिसको वज्र पानी कहते हैं। ठीक है,
फ्यूचर बुद्धा विच इज़ नोन एज मैत्रिया, एंड बुद्धा ऑफ विजडम मंजूश्री। ठीक है, तो ये कुछ आपके एग्जांपल्स हैं बुद्धिज़्म के अंदर जो पेंटिंग्स बनाई गई थी विच वॉज स्पेसिफिक टू फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग्स। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग्स। ठीक है, तो इसमें कुछ वर्डिंग्स इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सारे एक बारी देख लेना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके अंदर कुछ आपके इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं जो हम जब एंशियंट मिडिवल टाइम में, एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री में हम जो बुद्धिज़्म पढ़ेंगे उसके अंदर भी इसका रेफरेंस होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट वाले ही लिखें, ऐसा तो लिस्ट बड़ी है बट स्टिल आई बिलीव यू शुड बी एबल टू रिटेन दिस इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा टफ है नहीं। ठीक है, नो, तो ये थी आपकी अजंता केव। दूसरी आती है आपकी एलोरा केव। ठीक है, एलोरा केव क्या है, अजंता केव के जस्ट अपोजिट है। ये बनी है आपके जो हिल के स्लोपी साइड पे, स्टीप साइड पे कुछ नहीं है, स्लोपी साइड पे बनी है आपकी। इट वॉज क्रिएटेड ऑन द स्लोपिंग साइड, ठीक है, ऑफ द हिल एंड द प्रेजेंस ऑफ कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड होता है ना, जैसे मतलब पिलर बना के आपका पूरा एक आगे बरामदा टाइप बना देते हैं कि भाई यहाँ आके जहाँ पे बैठक हो सकती है, प्रॉपर डिस्कशंस हो सकते हैं। ठीक है ना, सो ये आपकी औरंगाबाद में है। ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र। सेम अजंता केव और एलोरा केव्स दोनों ही आपकी वहाँ पे है महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, एलोरा केव आपकी स्लोपी साइड पे बनाई गई है सो दैट द कोर्टयार्ड कैन बी बिल्ट। तो ऑब्वियसली एलोरा केव्स के अंदर कोर्टयार्ड प्रेजेंट है। ठीक है, एलोरा केव्स के अंदर इन टोटल देर आर 34 केव्स। ठीक है ना, 34 केव्स है, जिसमें से 17 हिंदुज़म की हैं, 12 बुद्धिज़्म की और 5 जैनिज़्म की है। ठीक है, इसके अंदर आपके मल्टी रिलीजियस आपके केव्स मिले हैं, बट जो कि अजंता केव्स में ऐसा नहीं था। अजंता वॉज स्पेसिफिकली फॉर बुद्धिज़्म ओनली। ठीक है, अब देखो एलोरा केव्स में तो सबसे फेमस है वो है आपका कैलाशनाथ टेम्पल। ये उसकी फ़ोटो मैंने चिपकाई है इधर। ठीक है, आई विल जस्ट जूम इट वंस। ठीक है ना, ये देखो, तो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट या सब बेहतरीन आर्किटेक्चर का डिज़ाइन है ना, वो ये है कि ये पूरा टेम्पल एक मोनोलिथिक है। मोनोलिथिक समझते हो ना, मोनोलिथिक है कि पूरे जो ये जो रॉक्स वगैरह देख रहे हो ना, ये सिंगल कट के अंदर ये पूरा टेम्पल बनाया गया है। समझ रहे हो, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। ऐसा नहीं है कि इसके अलग अलग पीसेस करके एक जगह ला के उसको जोड़ा गया हो, ऐसा नहीं है। इट्स 100% मोनोलिथिक। ठीक है, एक बड़े से पहाड़ या चट्टान को तोड़ तोड़ के फ्रॉम टॉप टू बॉटम इसको आकार दिया गया इस टेम्पल को। सो दिस टेम्पल इज़ वेरी फेमस व्हेन इट कम्स टू एलोरा केव्स। ठीक है, सो ये उसकी इमेज है। सो वेरी फेमस कैलाशनाथ टेम्पल इज प्रेजेंट इन एलोरा केव्स। कैलाशनाथ टेम्पल बेसिकली बिल्ट किसने करा था, राष्ट्रकूटा रूरल्स, राष्ट्रकूटा रूरल्स। ठीक है, उन्होंने बिल्ड करा था। ठीक है, लिखो इसके अंदर, फेमस कैलाशनाथ टेम्पल इज प्रेजेंट इन एलोरा केव्स। ठीक है, इन दिस इन एलोरा केव्स देर आर इंस्टेंसेस ऑफ ट्रिपल स्टोरी केव्स। ठीक है, जो हमने अजंता केव्स के अंदर डबल स्टोरी और ट्रिपल स्टोरी देखा था, इसके अंदर भी आपका ट्रिपल स्टोरी केव्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट यू राइट, द मोस्ट स्पेशल फीचर वॉज प्रेजेंट अंडर द प्रीमाइस नंबर 16 ऑफ हिंदुइज्म, पॉपुलरली नोन एज कैलाशनाथ टेम्पल। ठीक है, कैलाशनाथ टेम्पल विच इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द आर्किटेक्चरल वंडर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, द टेम्पल, फुल स्टॉप लगा के, द टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम सिंगल स्टोन एंड टॉप डाउन अप्रोच ऑफ कंस्ट्रक्शन वॉज फॉलोड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टेम्पल। ठीक है, नेक्स्ट यू राइट, इनसाइड एलोरा, ठीक है ना, ये वही लिखा है, द टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम सिंगल स्टोन मोनोलिथिक एंड टॉप डाउन अप्रोच ऑफ कंस्ट्रक्शन वॉज फॉलोड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टेम्पल। ठीक है, नेक्स्ट यू राइट, इनसाइड एलोरा केव वी कैन फाइंड फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग बेस्ड ऑन वैष्णवाइट हिंदुइज्म। ठीक है, वैष्णवाइट हिंदुइज्म, फुल स्टॉप। द मोस्ट पॉपुलर पेंटिंग इज ऑफ द लॉर्ड विष्णु राइडिंग ऑन हिज व्हीकल गरुड़। ठीक है, तो ये फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग जो आपकी फेमस है एलोरा केव के अंदर, इसका एग्जांपल आप ले सकते हो। और अजंता केव के अंदर जो थी वो हमने डिस्कस करी थी, जैसे आपका ये पद्म पानी हो गया, ठीक है, वज्र पानी हो गया, बोधिसत्व होल्डिंग अ लोटस, बोधिसत्व होल्डिंग अ थंडरबोल्ट। ठीक है, मंजूश्री बुद्धा ऑफ विजडम। ठीक है, एंड फ्यूचर बुद्धा मैत्रिया। तो ये सारी चीज़ें आपकी अजंता की थी। एलोरा के अंदर आप ये बोल सकते हो कि वैष्णवाइट हिंदुइज्म का आपको म्यूरल पेंटिंग मिला, जहाँ पे लॉर्ड विष्णु, ठीक है, इज राइडिंग इज हिज व्हीकल नेम्ड गरुड़। ठीक है, नाउ अब इसके अंदर एक और पॉइंट ये भी था कि क्योंकि 3 अलग अलग रिलीजन्स के थे इसके अंदर, केव 17 हिंदुज़म के थे, 12 बुद्धिज़्म के थे एंड 5 जैनिज़्म के थे। तो द जैन केव्स ऑफ द एलोरा
वॉज नोन एज इंद्र सभा, ठीक है, लिख लो इसको। जैन केव्स ऑफ इलोरा इज नोन एज इंद्र सभा, ठीक है। तो 3 रिलीजन्स थे जिसमें हिंदुज़म के लिए आपका वैष्णवाइट हिंदुज़म था और वेरी फेमस आपका कैलाशनाथ टेम्पल था, और जो जैनिज़्म था, जैनिज़्म के लिए जो केव थी, जैन केव्स, वो आपकी वर नोन एज इंद्र सभा, ठीक है। नाउ तीसरा आता है आपका एलिफेंटा केव, ठीक है। एलिफेंटा केव्स है बेसिकली आपका ऑफ कोस्ट टू मुंबई के पास है, ठीक है। उसका क्या सीन है, इट इज़ बिलीव, इसमें लिख लो, इट इज़ बिलीव्ड बुद्धिस्ट स्पेसिमेन वर आल्सो देयर एट एलिफेंटा बट इन कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स ओनली हिंदू स्पेसिमेंस आर देयर। माना जाता है कि पहले बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म दोनों के ही वहाँ पे ट्रेड्स मिले थे, बट आज के टाइम पे सिर्फ हिंदुज़्म के ही हैं, ठीक है। और जो वेरी फेमस है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है एलिफेंटा केव्स की, वो है आपका त्रिमूर्ति। ये मैंने फ़ोटो भी लगाई है, यू कैन सी, ठीक है। तो 3 हैं बेसिकली, भैरव, महेश एंड उमा, ठीक है। सो वेरी फेमस त्रिमूर्ति, भैरव, महेश एंड उमा, ये 3 की फेस है, इज नोन एज त्रिमूर्ति। प्लीज़ मेक श्योर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन त्रिदेव एंड त्रिमूर्ति, समझ गए। त्रिमूर्ति आपकी ये हैं, भैरव, महेश एंड उमा। त्रिदेव होते हैं जो हमारे हिंदू रिलीजन के अंदर हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है ना। और त्रिमूर्ति के अंदर आपके भैरव, महेश एंड उमा, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन त्रिदेव एंड त्रिमूर्ति, ठीक है। इसके अंदर लिखो एलिफेंटा केव्स के अंदर वन ऑफ द वेरी फेमस स्कल्पचर फॉर त्रिमूर्ति विच इज द मूर्ति ऑफ भैरव, महेश एंड उमा, ठीक है। नो 4th केव इज बाघ केव। बाघ बेसिकली इंदौर में है, मध्य प्रदेश, ऑन द बैंक्स ऑफ बाघ रिवर, ठीक है। तो इसमें लिख लो 9 सैंडस्टोन केव्स आर देयर एंड ऑल ऑफ देम बिलोंग टू बुद्धिज्म। सबके सारे बुद्धिज्म के हैं, 9 सैंडस्टोन के केव्स हैं वहाँ पे, ठीक है। इसमें लिखो केव नंबर 4 इज नोन एज रंग महल इन विच ब्यूटिफुल फ्रेस्को पेंटिंग बेस्ड ऑन द बुद्धिज्म वॉज क्रिएटेड, ठीक है, एंड इट वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, ठीक है। तो ये एक मैंने इमेज लगाई यहाँ पे फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग की, जो उस वॉल पे मिली थी, ठीक है। यू कैन सी फाइन टेक्सचर्स, कलर्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो बाघ केव में बेसिकली आपका सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे फेमस है वो है आपका रंग महल, ठीक है। ब्यूटीफुल फ्रेस्को पेंटिंग मिली थी, ठीक है। एंड 9 सैंडस्टोन केव्स हैं बाघ केव के अंदर, सारे के सारे बुद्धिज्म रिलीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नाउ 5th इज योर नासिक केव। नासिक केव क्या है भाई, 24 बुद्धिस्ट केव हैं इधर, ठीक है। 24 बुद्धिस्ट केव्स हैं, ऑल ऑफ देम बिलोंग टू द हिमायन फेज ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। हिमायन, जो हमने पोस्ट मौर्य के अंदर प्रदक्षिणा पथ पढ़ा था ना, जिसके अंदर 2 अलग अलग टाइप के प्रदक्षिणा पथ थे, हिनाया और एक और टाइप का था, ठीक है। आई जस्ट टेल, वेट, हाँ, एक हिनाया बुद्धिज्म था एंड अनदर वन वाज योर महायान बुद्धिज्म। तो वो बेसिकली आपका जो बुद्धिज्म के प्राइमरी बुद्धिज्म को आगे जब वो एक्सपैंड हुआ था, उसका बाइफिकेशन हुआ था, वो हम जब रिलीजन पढ़ेंगे बुद्धिज्म से स्पेसिफिक, वहाँ मैं प्रॉपर्ली बता दूंगा। बट अभी के लिए एलोरा केव्स के बाद जो हमारा नासिक, मतलब ये नासिक केव है, इसमें 24 केव्स हैं और सारी की सारी बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। एंड स्पेसिफिक टू बुद्धिज्म इज योर हिनायन फेज ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। Next you write in Nashik cave. Nashik is also famous for Hindu pilgrimage. Full stop. It holds special place in Shaivite tradition of Hinduism. ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है Shaivite tradition of Hinduism. ठीक है। अब इसके अंदर ये बात याद रखना कि जो हिंदुज़म है उसमें 12 शिव ज्योतिर्लिंग्स बहुत फेमस है पिलग्रिमेज साइट के लिए, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, ठीक है। सोमनाथ, नागेश्वर, ठीक है, ये आपकी गुजरात में, ठीक है। त्रिम्बकेश्वर, गिरीनेश्वर एंड भीमसागर इज इन योर महाराष्ट्र, ठीक है। ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर मध्य प्रदेश, ठीक है। तमिलनाडु में है आपका रामेश्वरम, ठीक है। आंध्र प्रदेश इज योर मल्लिकार्जुना श्रीशैलम, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आपका काशी विश्वनाथ,
उत्तराखंड इज़ योर केदारनाथ एंड झारखंड इज़ योर बैद्यनाथ, ठीक है। तो ये 12 शिव ज्योतिर्लिंग्स हैं अक्रॉस इंडिया। इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट ये है कि पीपल कंसिडर अमरनाथ एज अ शिव ज्योतिर्लिंग, बट दैट्स नॉट द केस, ठीक है। इन 12 के अलावा ऐसा कोई पिलग्रिमेज साइट नहीं है जो कि इंक्लूडेड हो। एंड मेक श्योर कि आप ये याद रखो कि अमरनाथ इज़ नॉट अ शिव ज्योतिर्लिंग, ठीक है। सो ये कुछ वेरी फेमस पिलग्रिमेज साइट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं एक नासिक केव से रिलेटेड थे, तो हमने सारे इधर प्रोजेक्ट कर दिए, ठीक है। इन केस यू वांट टू विजिट और यू कैन जस्ट रिमेंबर देम एज पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज कि अमरनाथ इज़ नॉट अ शिव ज्योतिर्लिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर 6th वन इज योर उदयगिरी खानदारी केव ऑफ उड़ीसा, ठीक है। इसमें लिखो इट वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ जैन किंग खरवेला, ठीक है, regime of Jain King Kharvela, ठीक है। The caves belong to the Jain tradition and it also includes Odishi dance sculptures, ठीक है। तो ये प्रॉपरली आपका जैनिज्म से रिलेटेड ये केव, ठीक है, उदयगिरी खानदारी केव ऑफ उड़ीसा, ठीक है। एंड द इसमें आपका जो बनाया था द केव जो आपकी पूरी बनाई थी, इट वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ जैन किंग खरवेला, ठीक है। प्रॉपरली जैनिज्म रिलीजन ही रिप्रेजेंट करती है, नो हिंदुज़म नो बुद्धिज़्म। और साथ में इसके अंदर जो स्कल्पचर्स थे, डांस स्कल्पचर्स ऑफ उड़ीसी, ठीक है, वो भी इसके अंदर पाए गए थे, राइट। द लास्ट केव इज़ जूनागढ़ केव ऑफ गिरनार हिल गुजरात, ठीक है। अब इसका क्या सीन है, इसके अंदर अपरकोट केव लिख लो, ए अपरकोट cave chambers were created upstairs full stop both Hindu and Buddhist tradition can be found in these caves, ठीक है। इसका मैंने फोटो चिपका है, देखो ऐसे पूरे ना स्टेयर्स बने हुए हैं इसमें केव्स में। तो ये केव्स आपके फेमस है यहाँ के, जूनागढ़ केव ऑफ गिरनार हिल गुजरात, ठीक है, जीजे इज गुजरात, राइट। तो अपर कोट मतलब सीढ़ियों वाला है, ठीक है, ये उसकी पिक्चर लगाई हुई है, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर इज ऑल अबाउट योर विल स्टार्ट विद द टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ नॉर्थ, ठीक है। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इसका पूरा का पूरा जो है ना ये पोस्ट टाइप ऑफ केव्स वगैरह, ये आपका जो मैंने बुक बताई थी, यस, इसके अंदर लेक्चर नंबर 4 पोस्ट मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, वो पूरा पढ़ लेना। सारी चीज़ें बहुत क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएंगी, बिकॉज उसी में से कुछ कुछ लेके मैंने नोट्स बनाए थे। सो जो हमारी बुक है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1 क्लास 11th की फाइन आर्ट्स, तो उसमें चैप्टर नंबर 4 पढ़ना, ठीक है। सारी चीज़ें वहीं से मिल जाएंगी एंड दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। चाहो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना, विच इज मतलब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्पेसिफिक टू टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ नॉर्थ, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वर्किंग हार्ड, ठीक है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।